जी नाज़रीन, हाणे हलूं था कराची ॾांहुं, जिथे वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो आहे। हुकूमत के उसको चूहे खा गए थे। अब पता नहीं ये चूहे जो हैं ये इंसानी नौइयत के चूहे थे या ये चूहे वैसे ही चूहे थे जिस तरीके से कोई फालूदा वाला है, कोई रबड़ी वाला है जिसके पास से अरबों रुपए इनके निकल आते हैं। तो इसका सवाल जो है ये सारी अवाम, सिंध की अवाम इसके जवाब की मुंतज़िर है। हम ये सिंध की असेंबली के अंदर जाहिर है इस बात को उठा रहे हैं, पहले भी उठाया गया है, दोबारा उठाया जाएगा और इसके ऊपर नेशनल असेंबली में भी बात होगी। लेकिन अली हैदर जैदी साहब अभी आ जाएंगे, उनसे बात हुई है कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए भी जो भी पिटीशन बनाने की जरूरत है वो की जाए। तो एक तो ये चीज मैंने आपसे बात करनी थी। दूसरी एक अजीबो गरीब चीज कल देखने में आई। आपको पता है कि मैं जिस वक्त कोरोना की बात करता हूं तो मैं उसके अंदर सियासत को बिल्कुल नहीं लेके आता और ना मैं कोई तफरीक करता हूं किसी भी सूबे के दरमियान। लेकिन मैंने एक सादा सी बात कौम के सामने रखी और मुबारकबाद देना चाहता हूं मैं इस मौके पे पाकिस्तान की कौम को, जिन्होंने बहुत ताउन किया। और एक वक्त ऐसा था कि आज से 6 माह पहले आलमी इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट छापी गई। उन्होंने कहा पाकिस्तान में 10 साल लगेंगे लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए और 31 मई को हमने हदफ सेट किया कि इस साल के आखिर तक हमने 7 करोड़ पाकिस्तानियों को मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट पूरा हुआ। 7 करोड़ 15 लाख लोगों की मुकम्मल वैक्सीनेशन जो है वो दिसंबर 31 तक पूरी कर दी गई, मुकम्मल कर दी गई। साथ ही मैंने इसका जिक्र किया, एक सच्चाई का जिक्र किया कि इस वैक्सीनेशन की मुहिम को करने के लिए वफाक की हुकूमत ने अपने बजट से इजाफी 250 अरब रुपए जो हैं वो खर्च किए और 250 अरब रुपए से ये तमाम पाकिस्तान के शहरियों के लिए इंतजाम किया गया। यार उसको रुकवा दो ना यार। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए 250 अरब रुपए की वैक्सीन का इंतजाम किया गया और बिला तफरीक कि किस सूबे से उनका ताल्लुक है, इन वफाक ने हर पाकिस्तानी शहरी के लिए इसका इंतजाम करने के लिए कोशिश की। उसके बाद बिलावल जरदारी की हमशीरा जो है उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये इसलिए है कि सूबे को कानून में बंदिश है कि वो वैक्सीन नहीं खरीद सकते। तो मैं चाहूंगा कि सिंध की हुकूमत इसकी जरूर वजाहत करे कि वो कौन सा कानून है जो सिंध की हुकूमत को अपने शहरियों के लिए वैक्सीन खरीदने से रोकता है। और ये मैं सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं कर रहा, ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर कोई ऐसा कानून है जिसकी हमें आज तक खबर नहीं हुई, हमने बड़े कानूनी माहिरीन से पूछा, किसी कानूनी माहिर को इस कानून का नहीं पता कि जिसके जरिए एक सूबा अपने शहरियों के दिफा के लिए, सेहत की हिफाजत के लिए वैक्सीन ना खरीद सके। अगर ऐसा कोई कानून है तो हम उसको फिलफौर तब्दील करेंगे। इनके साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के साथ हम कौमी असेंबली में ले जाते हैं और उसको तब्दील कराते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सूबे भी अपनी जिम्मेदारी अदा करें इसमें। लेकिन जाहिर है हमने किसी सूबे का इंतजार नहीं किया। नादिया से मैंने कहा कि तफरीक की और वजीर आजम की अहकामात के मुताबिक 250 अरब रुपए इस मुश्किल हालात के अंदर IMF का प्रोग्राम होते हुए उसके बावजूद वफाक ने खर्च किया ताकि पाकिस्तान के अवाम की सेहत की हिफाजत की जा सके। साथ साथ में क्योंकि कोरोना की बात करूं, जी नाज़रीन, अवां ॿुधायूं पिया वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर जेके आहिनि कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहिया। चवनि त पाकिस्तान में 7 करोड़ पाकिस्तानियुनि खे वैक्सीनेशन कराइणी आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत वैक्सीन 2 अरब रुपया ख़र्च कयो आहिनि, जेका बिना कंहिं तफ़र्रुक़ जे हर सूबे लाइ अहम आहे।